राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज हम क्लास 11 के फिजिक्स का डायमेंशन के कुछ महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, जिस डायमेंशन को हिंदी में बीमा कहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले जितने भी विद्यार्थी हैं जब जुड़ जाइए आप अपना खूबसूरत सा चैनल जिसका नाम है एक्सरजी फिजिक्स। एक्सरजी फिजिक्स से अगर आप जुड़ते हैं तो उससे मुझे मजबूती मिलती है और कहीं ना कहीं आप और हम मिल करके इस फिजिक्स को सीखेंगे और समझेंगे कि रियल में फिजिक्स होता क्या है। चलिए डायमेंशन यानी बीमा के कुछ महत्वपूर्ण सवाल से शुरुआत करते हैं। चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सवाल हम दो, कल 1 नंबर का सवाल बहुत सारे किए थे प्रीवियस की वीडियो में, इसका मतलब अब सवाल स्टार्ट होता है 2 और 2 नंबर का सवाल स्टार्ट करते हैं 2 नंबर का ए। चलो 2 नंबर का ए के सवाल है, इसका नाम है कोणीय वेग। क्या नाम है जी? कोणीय वेग। कोणीय वेग को अगर बात करते हैं इसको हम लोग किससे लिखते हैं? ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ओमेगा से। अब चलिए सबसे पहले डायमेंशन निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए उसकी एसआई यूनिट निकालेंगे तभी। चलिए बताते हैं कोणीय वेग का फॉर्मूला बताइए। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे कोणीय समय, है ना? कोणीय विस्थापन बटे समय। अब ये जो कोणीय विस्थापन है इसको बोल सकते हैं विस्थापन, और यहाँ हो सकता है एक सत्ता कह सकता है समय अंतराल। तो मेरी बात को ध्यान समझिए। सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कोणीय विस्थापन क्या होता है। कोणीय विस्थापन क्या होता है, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? थीटा से। और थीटा को कोण भी कहा जाता है, तो थीटा बराबर होता है कितना? L बटे आर। एल क्या है? एल है चाप की लंबाई। एल क्या है जी? चाप की लंबाई। और आर क्या है? त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या। अब बात करते हैं इसका एसआई मात्रक और डायमेंशन की बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसका एसआई मात्रक की बात करते हैं तो बताइए लंबाई, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। और त्रिज्या भी एक प्रकार का लंबाई होता है, इसका भी एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोणीय विस्थापन या किसी कोण का एक स्पेशल एसआई मात्रक दिया गया जिसका नाम है रेडियन। क्या नाम है? रेडियन। अब मेरी बात ध्यान समझिए, मीटर से मीटर तो कट ही गया, इसका मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ डायमेंशन नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि कोणीय विस्थापन की कोई डायमेंशन नहीं होती। कोणीय विस्थापन की कोई डायमेंशन होता नहीं है। यह एक प्रकार का डायमेंशन लेस राशि, इसका एसआई मात्रक रेडियन तो होता है लेकिन कोणीय विस्थापन का कोई बीमा नहीं होता है। अगर कोई बीमा नहीं होता तो आप कह सकते हैं यहाँ पे इसका कोई बीमा नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, किसी पावर 0 कर देते हैं, 0 का मतलब 1 होता है। अब यहाँ t2 - t1 एक प्रकार का समय अंतराल है और समय का बीमा को हम लोग क्या लिखते हैं? t से। तो बताइए कोणीय वेग हो जाएगा ओमेगा का बीमा हो जाएगा 1/t, इसलिए ओमेगा को हम लोग क्या लिखेंगे? t इनवर्स। ए नीचे से ऊपर जाएगा तो t पर पावर -1। बताइए क्या इसमें कहीं पे भी आपका मास आया? नहीं आया। डायमेंशन में मास नहीं आया। लेंथ आया? नहीं आया। तो जो नहीं आया उसके पावर 0 देंगे। इसका मतलब कोणीय वेग का हो जाएगा m पर पावर 0, l पर पावर 0 और t पर -1। ये किसका बीमा हो गया जी? इसे बीमा हो गया आपका कोणीय वेग का बीमा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बी नंबर सवाल। कोणीय वेग के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका नाम है, ध्यान समझिएगा, कहता है कोणीय त्वरण। अब यहीं पे आ जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कोणीय त्वरण। अब देखो सबसे पहले समझिए कोणीय त्वरण होता क्या है। कहता है त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को हम लोग कोणीय त्वरण को अल्फा से लिखते हैं। अल्फा हो गया वेग में परिवर्तन, यानी ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस का t1। अब बताइए ये हो गया आपका कोणीय वेग और ये आपका क्या हो गया? समय। अब आप कह सकते हैं कि अगर बीमा की बात करते हैं तो कोणीय त्वरण की बीमा, ध्यान समझिए, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एक प्रकार का कोणीय वेग हुआ। अब कोणीय वेग का बीमा कितना होता है? t पर -1। यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ हो जाएगा t का -1, ये t इनवर्स हो जाएगा और नीचे में t का हो जाएगा क्या? क्योंकि t2 - t1 का यहाँ पे क्या लिखे थे? t2 - t1 का क्या बीमा? t। और ये नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर। बताइए अल्फा का बीमा क्या हो जाएगा? t पर पावर -2। इस बात को याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे नहीं है तो अल्फा का बीमा आराम से, यहाँ पे मास है क्या? नहीं है। तो जिसका जो है ही नहीं उसके ऊपर पावर 0 देते हैं क्योंकि उसका कोई बीमा होता नहीं। अब ये मूल भौतिक राशि पे पावर होता है, इसका मतलब m पर पावर 0, l पर पावर 0 और t पर पावर -2। ये किसका बीमा निकलेगा जी? आपका कोणीय त्वरण का। चलिए तो उम्मीद करते हैं ए नंबर और बी नंबर समझ गए होंगे। अब आते हैं कितना नंबर? सी नंबर की ओर। सी नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ है ना। आप ध्यान समझिएगा। सी नंबर में सवाल जो दिया है इस सवाल को गौर से देखते हैं। बल आघूर्ण, याद रखिएगा। सी नंबर में क्या दिया है? बल आघूर्ण। इस बात को समझिए, ये आपका है बल आघूर्ण और बल आघूर्ण को टॉर्क से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? टॉर्क से। सभी बच्चे समझिए कि बल आघूर्ण क्या होता है। कहता है यदि किसी वस्तु पर अगर आप बल लगाते हैं
और उस वस्तु में एक प्रकार की घूमने की प्रवृत्ति आ जाती है, उसी का नाम क्या है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है बल गुने, और जहां पे बल लगाएंगे, मान लीजिए इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, है ना, इस वस्तु पर आप इधर से बल लगा रहे हैं, तो बल गुने यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो गुणनफल होता है उसी को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। यानी यहां से यहां तक इसकी दूरी, इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, तो बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, इसलिए लिखते हैं F इंटू का R। टॉर्क बराबर बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर क्या, बल गुने विस्थापन। अब बताइए टॉर्क बराबर बीमा लिखना है, बताइए बल क्या होता है, बल अगर किसी वस्तु की बल की बात करते हैं तो बल क्या होता है, बल F बराबर कितना, m इंटू का A, और विस्थापन को क्या लिखे हैं, R लिखे, कोई दिक्कत नहीं। बताइए पहले एक बात बताइए, द्रव्यमान m का SI मात्रा क्या होता है, कहेंगे सर kg। अगर त्वरण है इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये r एक प्रकार का लेंथ है, तो लेंथ का SI मात्रा क्या, मीटर। अब बताइए ये टॉर्क का अगर मैं निकालना चाहते हैं SI मात्रा, तो हो जाएगा kg, मीटर गुने मीटर, तो बोलेंगे मीटर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। अब बताइए अब हमको क्या लिखना है, बीमा लिखना है। तो कल यानी प्रीवियस के वीडियो में हम आपको सिखाए थे कि जहां जहां kg रहेगा दिमाग में क्या आएगा, मास यानी द्रव्यमान। और द्रव्यमान जब आएगा तो द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास, और मास को किससे लिखेंगे, m से लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m। अब बताइए जहां जहां मीटर रहेगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ, और लेंथ को बीमा में पहला अक्षर L से स्टार्ट होता है इसलिए L का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय समय, जहां जहां सेकंड रहेगा, तो जहां जहां सेकंड रहेगा उसको समय से दिमाग में क्या आएगा, समय, और समय को टाइम बोलते हैं, तो टी स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर। अभी नीचे से कहां जाएगा, ऊपर, तो प्लस का माइनस, इसलिए टॉर्क यानी बल आघूर्ण का जो बीमा हो गया m L का स्क्वायर और टी पर माइनस 2, ये आपका निकल गया किसका, बल आघूर्ण का बीमा। उम्मीद करते हैं कि ए बी सी तीनों आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बल आघूर्ण के बाद ए बी सी डी हो गया आपका, और उम्मीद करते हैं इसको सब बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं, सी के बाद कितना, ए बी सी के बाद सवाल नंबर डी की ओर, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब डी नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, डी नंबर सवाल में दिया हुआ जड़त्व आघूर्ण, ध्यान समझिए क्या दिया हुआ जी, जड़त्व आघूर्ण। अब जड़त्व आघूर्ण जो होता है, इस जड़त्व आघूर्ण को मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से डिनोट करते हैं, और इसी जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है I बराबर m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, r का स्क्वायर, m इंटू r का स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, ये m क्या है, द्रव्यमान है, r क्या है, डिस्टेंस, यानी यहां से अगर किसी को जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं ना, मान लो m वस्तु यहां से यहां तक दूरी r है, इसी का जड़त्व आघूर्ण घूमने की जो प्रवृत्ति आती है उसी गुण को हम लोग जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो I बराबर कितना होता है m इंटू r का स्क्वायर, यहां से निकल जाएगा m इंटू r का स्क्वायर। बताइए अब हमको बीमा निकालना है, क्योंकि बीमा ही सीखना है, बाद में फॉर्मूला कहां से आता है कैसे आता है हम आपको हर एक फॉर्मूला के बारे में समझाएंगे। बताइए द्रव्यमान का ऐसा मात्रा, कहेंगे सर kg, ये r, इसका मतलब r एक प्रकार का लेंथ है, और लेंथ का कितना होता है, बोलेंगे मीटर का स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, हम लिख रहे हैं बीमा, बताइए जहां जहां kg रहेगा, जहां जहां kg रहेगा दिमाग में क्या आएगा, मास, है ना, मास, तो मास को किससे लिखेंगे, m से, और जहां जहां मीटर रहेगा दिमाग में क्या आएगा, लेंथ, और लेंथ को किससे लिखते हैं, L से, तो हो जाएगा L का स्क्वायर। T है ही नहीं तो एक काम करेंगे, I का बीमा हो जाएगा कितना, m L का स्क्वायर और T पर 0, जिसका बीमा है उसके पावर 0 देंगे ना, क्योंकि यही मूल भौतिक राशि पे मूल मात्रक पे जो पावर होता है इसी बीमा को दर्शाता है, लेकिन T का कोई है नहीं तो T पर पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये था आपका 2 का डी नंबर, जिसका नाम था जड़त्व आघूर्ण। उम्मीद करते हैं कि ए बी सी डी चारों सवाल को आप अच्छे से समझेंगे। अगले सवाल की ओर घूमते हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर स्टार्ट होता है 3, ये 2 नंबर में इतना सवाल था। अब ये याद रखिएगा, जितने बच्चे मेरे पास असाइनमेंट पढ़ रहे हैं ना, उस असाइनमेंट में बढ़िया से एक असाइनमेंट दे, इसमें पूरा का पूरा डायमेंशन निकालने के लिए दें। कोई बात नहीं, जो बच्चे मेरे पास नहीं भी पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, एक एक करके निकालें कि जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, फिर कैसे निकलता है, कोणीय त्वरण, कोणीय बल, आघूर्ण, सबका निकालना बहुत जरूरी है। आपको बीमा निकालने आना चाहिए, बस ऐसा मात्रक लिखिए, बीमा ऑटोमेटिक क्या करेगा, निकल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर स्टार्ट करते हैं। अब पहला का नाम है विद्युत क्षेत्र, सभी बच्चे ध्यान देंगे, पहला का नाम क्या, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं जी, ई से। यही होता है आपका विद्युत क्षेत्र, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनो, कहता है प्रति, अब ध्यान सुनो, कहता है
प्रति एकांक, प्रति मतलब बटे होता है, बार बार हम क्लास में समझाते रहते हैं, प्रति मतलब बटे, प्रति एकांक परीक्षण, ये होता है परीक्षण धन आवेश, ये प्लस है तो धन लिखेंगे, तो प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर कितना होता है जी, F/Q0। ये है आपका नीचे में जो है ये परीक्षण धन आवेश है, प्रति इसलिए बोले क्योंकि बटे में था इसलिए इसका नाम पड़ेगा क्या, प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, बताइए बल, तो बल F बराबर कितना, कहेंगे सर m × k, ये आवेश से क्यों रहने दीजिए, बताइए द्रव्यमान का ऐसा मात्रक, तो कहेंगे kg, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आवेश का कूलम। अब बीमा आसान से लिख देंगे, बताइए E बराबर, सब बच्चे ध्यान, जहां जहां kg रहेगा दिमाग में क्या आएगा, m आएगा, जहां जहां मीटर रहेगा तो मीटर, तो दिमाग में लेंथ आता है, मीटर मतलब लेंथ आता है, और लेंथ को L से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, L से, तो हो जाएगा यहाँ पे L, और डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे, यहाँ कूलम है, कूलम लिखिए, और सेकंड स्क्वायर तो सेकंड को किससे लिखते हैं, 30। अब एक बात और याद रखिए, कूलम आवेश का होता है, कूलम किसका होता है, आवेश, और आवेश का बीमा हम आपको प्रीवियस के वीडियो में बताए हैं कि आवेश का बीमा को AT लिखते हैं, क्या लिखते हैं, AT, तो हो जाएगा ये A और T, यहाँ तक हो गया। अब सबको सजा देते, बताइए M L, और ये T × T² T का क्यूब है ना, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे T पर पावर -3 और ये बच गया A पर पावर -1, ये निकल गया आपका क्या है ना, ये निकला आपका विद्युत क्षेत्र की बीमा, किसका निकला विधि, विद्युत क्षेत्र। बताइए विद्युत क्षेत्र की बीमा कितना होता है, ml T पर -3 A पर -1, चाहे A इनवर्स बोल सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, बस ये फॉर्मूला आपको, अब देखिए जितना भी बीमा निकाल रहे हैं समय एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि फॉर्मूला पता होना चाहिए, और धीरे 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 जितने भी फॉर्मूला आते हैं, कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, ये पूरा 11 12 का फॉर्मूला का बीमा निकालना है जब किसी भी भौतिक राशि में, तो फॉर्मूला जानना आपको बहुत जरूरी है। और ये फॉर्मूला जब चैप्टर पढ़ते हैं ना तो वहां डिटेल से समझाया जाता है कि फॉर्मूला आता कैसे, इसका क्या काम है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर का सवाल नंबर ए था, 3 का क्या था जी, ये 3 का सवाल नंबर ए था। अब आ जाइए 3 का सवाल नंबर बी की ओर, है ना। ए नंबर में पूछा था विद्युत क्षेत्र, 3 का सवाल नंबर बी में आ जाइए, बी तो यही लिखा हुआ है, चलिए नंबर 3 देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 का सवाल नंबर बी। सवाल नंबर बी में क्या पूछा, असाइनमेंट मेरे पास है, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। उसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र, क्या नाम है जी, चुंबकीय क्षेत्र। अब याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ लिख देते हैं, किसका पूछा जी, चुंबकीय क्षेत्र को, और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किससे लिखते हैं, बी से, किससे, बी से। अब आपको एक पता होना चाहिए कि चुंबकीय बल क्या होता है ना। चुंबकीय बल जब निकालते हैं कि चुंबकीय बल क्या होता है, तो बल F बराबर क्या होता है, Q × का V × B। अब आपको समझाएंगे V × B होता है, ये होता है चुंबकीय बल, और क्रॉस जहां रहता है वहां साइन थीटा होता है। अगर आप हमको वेक्टर पढ़ाए होंगे ना क्लास में तो आपको बताया कि जहां क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वहां साइन थीटा आता है। अब इस फॉर्मूला को आसानी से लिखने के लिए V × B को VV sin थीटा लिखते हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमको चुंबकीय क्षेत्र का क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q V और B, क्योंकि V × B बराबर VB sin थीटा आता है, और sin थीटा का कोई बीमा होता नहीं, चलो हटा देते। अब हमको किसका पूछा, चुंबकीय क्षेत्र, यानी हमको ये इसका पूछा B का, बताइए तो B बराबर क्या होगा, F डिवाइडेड बाय Q × का B। बताइए अब F क्या है, बोलेंगे बल है। अब बल को किससे लिखते हैं, बोलेंगे m × का A से। Q क्या है, चार्ज है, चार्ज को एक बार रहने देते हैं, क्या V क्या है, वेग को रहने दीजिए। चलो सबका ऐसा मात्रक लिखने का प्रयास करते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। बताइए द्रव्यमान m है, m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक कहेंगे सर kg। यहाँ क्या है, त्वरण, त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बताइए ये आवेश है, आवेश का कूलम लिखिए, और ये वेग है, वेग का मीटर पर सेकंड। अब मेरी बात को ध्यान समझेंगे, करना कुछ नहीं है, 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, 1 सेकंड से 1 सेकंड खत्म हो गया। अब बताइए चुंबकीय क्षेत्र बी की बीमा लिखना, पहले इसको लिखिए पूरा सजाइए, केजी। अब बताइए मीटर कैंसिल आउट हो गया, कूलम नीचे, सॉरी सेकंड नीचे बच गया, नीचे क्या बच गया, कूलम × का सेकंड, और कुछ नहीं बचा। देखो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल आउट हो गया, 1 सेकंड यहाँ पे बचा, तो केजी अब बटे कूलम × का सेकंड बचा, इससे ज्यादा कुछ बचा नहीं। अब बताइए जहां जहां केजी रहेगा दिमाग में क्या आता है, द्रव्यमान आता है। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, और मास को किससे लिखा जाता है जी, m से लिखा जाता है। बताओ जहां जहां कूलम आएगा आवेश की चर्चा होगी, और आवेश की बीमा को क्या लिखते हैं जी, AT से। हम आपको सिखाएं AT कहां से आता है, विद्युत धारा से आता है। और ये क्या है आपका
सेकंड, सेकंड मतलब दिमाग में टाइम आएगा और टाइम को बीमा किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं, तो हो जाएगा क्या टी। अब बताइए तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा यहाँ से हो जाएगा m, बताइए ये नीचे में है तो टी इंटू टी, टी का स्क्वायर, टी इंटू टी, टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a और टी का स्क्वायर, नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा हो जाएगा b इक्वल टू कितना जी m m a पर इनवर्स t पर माइनस 2, ये है आपका किसकी बीमा, चुंबकीय क्षेत्र। फिर से मेरी बात ध्यान समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चुंबकीय बल जो होता है F बराबर Q भी होता है, Q आवेश है, V वेग है और B चुंबकीय क्षेत्र है। हमको पूछा चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर हो जाएगा F बटे Q भी, तो लिखें F बटे Q इनटू का V, बताइए F बराबर M इनटू का A और यहाँ हो जाएगा Q इनटू का V। चलो सबका ऐसा मात्रा लेते हैं, द्रव्यमान का ऐसा मात्रा kg, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, Q आवेश का कूलम और V का मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, सेकंड सेकंड, एक सेकंड यहाँ पे बचा, kg बचा, यहाँ पे कूलम बचा, तो kg नीचे में कूलम और सेकंड, तो कूलम और सेकंड लिखें। अब बताएं जहां जहां केजी रहेगा दिमाग में क्या आता है, द्रव्यमान आता है, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, मास को m से लिखते हैं, m लिख दिए। दूसरा है कूलम, आवेश का, कूलम आवेश का बीमा कितना होता है 80। हाँ बहुत सारे बच्चे ना आवेश के बीमा को बराबर, हालांकि एक बार बता चुके ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए बताइए विद्युत धारा I बराबर कितना होता है जी Q/T, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा जाते हैं, और ये आवेश Q बराबर कितना होता है I इंटू का T। अब बताइए विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर और बीमा भी ए लिखते हैं और टाइम को टी से, इसलिए हो गया ये, और ये आवेश का बीमा कितना 80, तो ये लगा है कि जो आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होता है इसकी बीमा कितना होती है 80 और सेकंड का टी होता है टी इंटू टी, टी का स्क्वायर ए है, नीचे सुपर जाएगा प्लस का क्या माइनस होगा m a पर -1 t पर -2, l नहीं तो l पे 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई डायमेंशन है नहीं, है ना। ये आपका क्या निकल गया चुंबकीय क्षेत्र। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर सी की ओर। चुंबकीय क्षेत्र के बाद देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब चीज चल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के बाद है चुंबकीय पारगम्य, क्या नाम है जी चुंबकीय पारगम्य, मेरी बात ध्यान समझिए, तो ये थोड़ा सा बड़ा, ये काम करते सी नंबर यहाँ पे बना देते, ये है चुंबकीय पारगम्य, क्या बोलेंगे इसको चुंबकीय पारगम्य, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये है आपका 3 नंबर का सवाल, 3 का सी लिखेंगे, 3 का सी, 3 का सी, जाओ जाओ डुगो जाओ जा बाबू, 3 का सी, 3 का कितना सी नंबर, जब 3 का सी नंबर लिखते हैं तो चुंबकीय पारगम्य बताइए b बराबर कितना होता है जी म्यू नॉट I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, इतना फार्मूला होता है। हालांकि sin थीटा यहाँ पे एक चीज और दिया 2 पाई दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ पे अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र dv बराबर होता है म्यू नॉट I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ से निकालते हैं, हमको किसका पूछा चुंबकीय पारगम्य यानी म्यू नॉट का पूछा, एक काम करते हैं सबको तो यहाँ से निकालते हैं, हमको म्यू नॉट चाहिए, तो म्यू नॉट बराबर बताइए इधर गुना होगा तो जाएगा कितना b इंटू का r स्क्वायर डिवाइडेड बाय I इंटू का dl। अब सब बच्चे गौर से देखेंगे, यही है चुंबकीय पारगम्य, इसी का बीमा निकालना। हाँ हेडिंग क्या है आपका चुंबकीय पारगम्य, पारगम्य, चुंबकीय पारगम्य की क्या निकालना है जी बीमा निकालना है, ये है आपका चुंबकीय पारगम्य। रुको रुको बाबू रुको, म्यू नॉट बराबर कितना b r स्क्वायर डिवाइडेड I इंटू का dl, बताइए b का बीमा यहाँ डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट लिख देते हैं कितना है m a पर पावर -1 t पर -2, क्या लिखेंगे m a पर -1 और t पर -2। अब बताओ ये b का निकल गया, r स्क्वायर का हो जाएगा l का स्क्वायर, क्योंकि r मतलब दूरी होता है, अब दूरी को मीटर लिखते हैं, हम मीटर को किसे डायरेक्ट l स्क्वायर लिख देते हैं। बताइए I है, I मतलब विद्युत धारा a से लिखेंगे और dl मतलब लेंथ, लेंथ को किससे l से लिखेंगे। अब बताइए एक l से एक l क्या करेगा कट जाएगा, है ना। अब बचेगा कितना मतलब म्यू नॉट चुंबकीय पारगम्य, बताइए m एक नीचे से ऊपर जाएगा, एक l है l लिखने दीजिए और उसके बाद t पर -2। अब बताइए एक नीचे a है और a पर -1, इधर से नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का माइनस, तो -1 सॉरी ये ऊपर जाएगा तो -1 और -1 तो हो जाएगा a पर पावर कितना -2। ये आपका क्या है किसका निकलेगा जी चुंबकीय पारगम्य की। ये आपका सवाल नंबर 3 का था, 3 में 1 2 3 सवाल बनाए थे और 3 सवाल आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से।